कभी भी कोई मुल्क एक अजीम मुल्क नहीं बना जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और समुंदर हो गरीब लोगों का। हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस मुल्क में हम अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास सेविंग वॉलेट्स का आगाज़ कर दिया। पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को सूद से पाक कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान की 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। एहसास प्रोग्राम तेज़ी से ना चलाते तो कमज़ोर तबके को मज़ीद नुकसान होता। जिस मुल्क में अमीरों का जजीरा और गरीबों का समंदर हो वो कभी अजीम नहीं बन सकता। बैंकिंग सिस्टम में लोगों के आने से गुर्बत कम होती है। वज़ीर आज़म ने कर्ज हासिल करने वाली ख़वातीन से गुफ्तगू भी की और मसाइल सुने। कराची में कल से रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। शहर कायद में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में मजीद सख्ती का फैसला। जुम्मे और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। बाकी दिनों में शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं केसेस कम हुए तो लॉकडाउन खोलने की तरफ जाएंगे। जिला वस्ती और शर्की में 6 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 25 मार्च के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। 2013 की हल्का बंदियाँ मतरूक हो चुकी। पंजाब में नई हल्का बंदियाँ कर दी गईं। सिर्फ चंद माह के लिए बल्दियाती इदारों को बहाल करने से अरबों रुपए का ज़िया होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्टिंग ऑपरेशन। भेस बदलकर डिप्टी कमिश्नर पेशावर के दफ्तर का दौरा। आम शहरियों में खड़े होकर जायजा लिया। लाइसेंस ब्रांच के क्लर्क और दीगर अमले को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मुअत्तल करके इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म को कोई जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करने की जरूरत है, ना उनको कोई ये उनका इरादा है। सिंध की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी यही है, ना करेंगे ना करने देंगे। बिलावल कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए। बाबा 50 साल से ज्यादा टाइम, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब पहली दफा आपकी हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की यहाँ पर। जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी, ना ही वज़ीर आज़म रियायत देंगे। असद उमर कहते हैं सिंध हुकूमत की पॉलिसी है काम करेंगे ना करने देंगे। बिलावल कहते हैं वक्त चाहिए। जब बिलावल पैदा नहीं हुए थे तो पीपल्स पार्टी को पहली बार हुकूमत मिली थी। और कितना वक्त चाहिए बताऊंगा किस तरह सिंध हुकूमत काम रोकने की कोशिश कर रही है। हुकूमत के मुशीर 2 दिन से कह रहे हैं मईशत टेक ऑफ कर गई। 3.9% ग्रोथ दिखाने पर ऑपोजिशन नहीं, आपके नुमाइंदे ही परेशान हैं कि नंबर्स कहां से आए। एहसन इकबाल कहते हैं हम अपने कर्जों की पाई पाई का हिसाब देने को तैयार हैं। मौजूदा हुकूमत के कर्जे डेड लोन हैं, ये आंखें बंद करके हर तरफ से कर्जे लेते रहे हैं। आइंदा हुकूमत के लिए पीटीआई के कर्जे खतरनाक होंगे। सपोर्ट प्राइस दी है उनको, उनकी अजनास की किसान की बम्पर क्रॉप होना शुरू हो गई। साल बजट के अंदर और रिलीफ लेकर आ रहे हैं। इंजन देखें, जब 300 रुपए गन्ना बिकेगा चीनी का रेट बढ़ेगा। जब गंदम 1800 रुपए मन बिकेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा। हुकूमत हर माह आदादो शुमार जारी करती रही है। अगर हेर फेर करना होता तो कोरोना के दौरान भी कर लेते। गुज़श्ता साल जीडीपी मनफी में ना दिखाते। फरोख हबीब कहते हैं जब गन्ना 300 रुपए मन और गंदम 1800 रुपए मन होगी तो चीनी और आटा महंगा ही मिलेगा। किसान खुशहाल होगा तो वो शहर में आकर पैसे खर्च करेगा, जिससे करेंसी गर्दिश में आएगी। नून लीग से मनाजरे पर कायम हूँ, इसहाक डार या किसी को भी बुला लें। इस्माइल ने क्या 3% आ रही है, वरना तो उनका बस चलता तो -3 बोल देते। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस से हो गया, एक्सपोर्ट से एक पैसा नहीं बढ़ी। किस दुनिया में बैठते हैं? पाकिस्तान, पूरी दुनिया बंद हो चुकी हुई है कोविड की वजह से, उसके बावजूद हमने पिछले साल से एक्सपोर्ट बढ़ा दी।
पहले ही कहता था जीडीपी 5% के करीब है। मिफ्ता इस्माइल को तकलीफ है कि करंट अकाउंट सरप्लस क्यों आ रहा है। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम कहते हैं माजी की हुकूमत जाली ग्रोथ दिखाती रही, ज़र मुबादला आग में झोंका गया। ऑपोजिशन के लिए ये सीखने का मकाम है कि मईशत को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। बजट में हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा रही है, निजी सेक्टर भी तनख्वाह बढ़ाए। महंगाई नीचे नहीं आ सकती, लोगों की आमदन बढ़ाना होगी। और वजीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर बेवा बहनों की दुहाई का नोटिस। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से 31 मई तक रिपोर्ट मांग ली। वजीर आज़म की रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रेवेन्यू अफसरान की कारकर्दगी की जांच पड़ताल की भी हिदायत। ये थी हेडलाइंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं।